हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कूलाम का नियम। और इस चैप्टर से एक ना एक तो बड़ा क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कूलाम का नियम किसे कहते हैं और इसका एक सत्यापन होता है, डेरिवेशन होता है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कूलाम का नियम है क्या और किसने इसका प्रतिपादन किया। तो ऑब्वियस सी बात है, कूलाम एक वैज्ञानिक ही थे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कूलाम का नियम किसे कहा जाता है और किसने दिया था, कब दिया था और वो वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे। तो वो सारा कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। हालांकि ये आपको डेरिवेशन में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब मेन जो आपका डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको अच्छे से समझना होता है। ओके, यहाँ पर आप देखिए, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो आप डेरिवेशन कर ले जाओगे, और अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। दो स्थिर बिंदु आवेश, अब स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं? रुके हुए आवेश होंगे, और बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटे आवेश हैं, बहुत छोटे आवेश हैं, सूक्ष्म है। ओके, ये आपको याद रखना है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब हमने यहाँ पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों बोला? क्योंकि भाई पता नहीं है आकर्षण बल लगे या फिर प्रतिकर्षण बल लगे, एक न एक इन दोनों में से लगेगा ही। हमने इसलिए बोल दिया है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए, दो आवेश हैं, स्थिर आवेश हैं और बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर आप देखते हैं बिंदु आवेश और स्थिर आवेश हैं, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, यही तो हमने लिखा है ना, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ओके, समानुपाती होगा इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका और इनका जब गुणा करेंगे तो इसके समानुपाती होगा क्या? बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी आर, जो कि हमारी आर है, इनके बीच की दूरी क्या है? आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आप देखिए, उनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, ये तो आप जानते ही होगी, क्लास 12th में आगे हो। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखी है, वो भी आपके समझने की है। यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये आपको याद रखना है, ये बल जो होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समान अनुदिश लगेगा, यानी कि अनुदिश यानी उसी दिशा में लगेगा। या फिर ये यहाँ पर लग जाए, यहाँ पर एक बल लग जाए, या फिर यहाँ पर एक बल लग जाए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर लग रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने ये लाइन लिखी है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी कि इसके ही दिशा में, या फिर इधर लग जाए या फिर इधर लग जाए। ओके, ये आपको याद रखना है। आई होप आप इतनी चीज़ तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पर आप देखिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाती है। जैसा कि हमने बोला, F जो है हमारा वैद्युत बल है, ना कि न्यूटन वाला बल। ओके, ये आपको याद रखना है, ये वैद्युत बल है। ओके, क्योंकि हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो F होगा वो वैद्युत बल होगा, ना कि न्यूटन वाला बल। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा? हमने फर्स्ट लाइन में बोला था कि दोनों आवेशों के गुणनफल, यहाँ पर हमने डॉट लगाया है, क्रॉस भी लगा सकते हो, तो एक गुणनफल के समानुपाती होगा। तो गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का निशान होता है, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या? F। ये आपको याद रखना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। एंड इसके बाद बात करें इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसे आप समझिएगा, ये जो आपका F है वो वैद्युत बल है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन करके आया है, जो भी चीज़ 1 अपॉन करके आती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमें बोला गया था इनके बीच की दूरी
दूरी तो हमारी r है, बट उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हमने वर्ग कर दिया। ओके, वर्ग। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशंस को हमें मिलाकर लिखना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, f समानुपाती Q1 Q2 बटे r², ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि हमने k मान लिया। ओके, तो f बराबर k इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या स्टेप होने वाला है। जहाँ k एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड वो जो आपका फॉर्मूला आया था वो मेन फॉर्मूला था, उसे ही हम कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझिए SI मात्रकों में किस तरह से लिखेंगे, है ना। तो यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश यानी निर्वात या वायु हो तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा। ओके, जहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे इसे, अगर ये जीरो ना हो, अगर ये जीरो नहीं होगा तो हम इसे एप्सिलॉन पढ़ेंगे, अगर जीरो है तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये आपको याद ही रखना है क्योंकि MCQs में भी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हमें बोला गया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 3, इक्वेशन जो हमारी 3 आई थी उसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। किसकी वैल्यू को, k की वैल्यू को पुट करना है। k बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको ही हमें रख देना है। तो f बराबर k Q1 Q2 बटे r² था, बट अब हमें k की जगह पर ये रखना होगा क्योंकि हमने बोला है पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन आएगी निकल के, ये जो फॉर्मूला आएगा यही आपका मेन फॉर्मूला होता है, इसी को आपको याद करना होता है। f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r², ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। और इस पर ही आपको, इसी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, इससे ही बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला है, कैसे डिराइव करना है। काफ़ी आसान था इसे डिराइव करना, मैंने आपको बता ही दिया है। परंतु यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ओके, आपको याद रखना है ये। एंड इसके बाद हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी भी वैल्यू निकल के आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसकी जगह पर आप पाई की वैल्यू मत रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मत रखिएगा। इसे हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए न्यूमेरिकल करने में, हम इस चीज़ की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकें। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब वो आती कैसे है वही तो आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हमने करा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 ऐसे ही रहने दिए, पाई का मान रख दिए। पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते थे, बट हमने यहाँ पर 3.14 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटू हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.9875 इंटू 10⁻⁹। अब जब इसे हम और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.9 करके कुछ है, तो इसे हम 9 कह सकते हैं। तो 9 × 10⁹ ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू होगी, ये इस चीज़ की वैल्यू होगी, ये आपको याद रखना है।